जी। जी विजय लक्ष्मी ओम बहन जी, शांति। होमवर्क किया तो थोड़ा एक दो पॉइंट ही बता दीजिए। जी दीदी, ओम शांति। हाँ। मित्र के बिना जीवन अधूरा होता है। मित्र जीवन के रोगों की औषधि है। इसीलिए मित्रता का बहुत महत्व है। हर प्राणी घर से बाहर मित्र की तलाश करता है। मित्र जीवन का वह साथी है जो हर बुराई से हमें बचाता है, हमें भलाई की ओर बढ़ाने के लिए साधन जुटाता है, पतन से बचाकर उत्थान के पथ पर लाता है। वह मित्र धर्म ग्रंथों में ऐसे ही मित्रों के गुण गाए गए हैं। अर्जुन कृष्ण की मित्रता, श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता, श्री राम और सुग्रीव की मित्रता एक पवन संबंध की सूचक है। ओम शांति। हम्म, बहुत अच्छा। ग्रुप नंबर 3 से पुष्पलता बहन बताएं। अच्छा, पुष्पलता बहन, हमारी आवाज आ रही है? जी बहन जी, हाँ। जी दीदी, ओम शांति। हाँ, हमें जीवन में सच्चे मित्र की आवश्यकता तो होती है ही। अगर हमारे जीवन में कोई सच्चा मित्र होता है तो वो हमें हर परिस्थिति से बचाता है। हमें वो कुसंग से बचाता है, हमारा जो है वो मार्गदर्शन भी करता है, हमारा जो सत्य की राह दिखाता है, और जो है हमारी उन्नति की भी सोचता है। तो सच्चा मित्र जो है बनाना हमारे जीवन का एक उद्देश्य इसलिए ही है। अगर सच्चा मित्र हमारे जीवन में मिल जाता है तो हमारी उन्नति और सफलता आगे बढ़ती रहती है। ओम शांति। जी, बहुत हम्म, बहुत अच्छा होमवर्क किया और सबने सुना भी। मित्र बनाने की कला का उद्देश्य हम देखेंगे। हमारे जो संस्था है, जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी के आंसर, बहुत अच्छे आंसर थे आपके, बहुत अच्छे उद्देश्य आपने बताए। तो मित्र बनाने की कला है ना, आर्ट ऑफ मेकिंग, इसका उद्देश्य क्या है? जैसे कि हमने बताया कि सब ध्यान देंगे, है ना। आपने बहुत अच्छे बताए, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो मित्र बनाने की कला का उद्देश्य केवल मानव संबंध बनाना ही नहीं, बल्कि आत्मिक संबंधों के माध्यम से एक पवित्र, शांतिमय और विश्व बंधुत्व से भरा हुआ जगत बना। क्या है उद्देश्य, आधार क्या है, क्या बताया गया, कैसा हमें संबंध रखने हैं आपस में? आत्मिक संबंध, यही बताया गया। आत्मा भाई भाई, आत्मा से आत्मा का संबंध स्थापित करना। तो पहला उद्देश्य आत्मा का आत्मा से संबंध स्थापित करना। कुछ और भी बातें हम करेंगे कि मित्र बनाने की कला का उद्देश्य क्या है। जो ब्रह्मा कुमारी का दृष्टिकोण है, जो बाबा हमें श्रीमत देते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है, इसका जो है पहला पॉइंट जो है, बाबा ने जैसे कहते हैं कि बच्चे आप देह नहीं आत्मा हो, और आत्मा भाई भाई, भाई भाई अर्थात आत्मा का आत्मा से संबंध। हम एक परिवार, पूरा विश्व एक परिवार, जैसे आपस में संबंध क्या है, आत्मा भाई भाई। तो एक दूसरे के साथ हम किस तरह से रहेंगे? स्नेह से, प्रेम से, भाई भाई की दृष्टि से एक दूसरे से मिलेंगे, व्यवहार करेंगे। तो हमारा आपसी संबंध केवल रूप के आधार से नहीं, रूह के आधार। हम आत्माएं, हम आत्मा है। मित्रता का असली कला तभी सार्थक होती है जब हम दूसरों से देह नहीं आत्मा के रूप में संपर्क बनाए। देह के रूप में देखेंगे देहधारी, और देह के संबंध में देह के
कमी कमजोरियां या देह के जो संस्कार हैं, मतलब हर तरह की बातें हमें दिखाई देंगी, विशेषताएं भी, उसकी कमियां भी। लेकिन आत्मा रूप से जब हम उनसे मिलेंगे कि ये मेरा आत्मा भाई है, आत्मा भाई है, तो आत्मा भाई मेरा मित्र भी है, उसके साथ स्नेह भी जुटेगा। मित्र बनाना अर्थात हम उनके साथ संबंध स्थापित करना, उसे भाई की दृष्टि से देखना, ये मेरा भाई है आत्मा भाई। तो आत्मा भाई होने से क्या होता है, आत्मा के जो ओरिजिनल गुण हैं उनमें टिकेंगे वो, संबंध संपर्क में आते हुए उसे आत्मा भाई देखेंगे, तो आत्मा भाई के गुण दिखाई देंगे, कमी कमजोरी नहीं। क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है, मेरा ओरिजिनल स्वभाव, मैं स्वयं भी गुण मूर्त, औरों को भी गुण के आधार से देखना। बाबा की श्रीमत एक दो में विशेषताएं देखो, और जब हम विशेषताएं देखेंगे तो हम भी सबके मित्र और सर्व हमारे मित्र। और सेकेंड एक पॉइंट जो है जो हम देखना चाहेंगे वो है पवित्रता और प्रेम पर आधारित संबंध। ये सब होगा मित्र, है ना, भाई भाई का संबंध है। बाबा भाई बहन का संबंध भी नहीं बोलते, वो देह के आधार से है, रूप के आधार से है। लेकिन आत्मा भाई भाई इस संबंध से बाबा बोलते हैं, जब आप एक दूसरे से संबंध संपर्क में आते हैं तो पवित्रता और प्रेम के आधार पर ये संबंध बनता है। तो पवित्रता जो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, और जब पवित्रता है, स्नेह है, प्रेम है, तो आपस में क्या होगा, स्वार्थ नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, लोभ नहीं होगा, मोह नहीं होगा। तो स्वार्थ, ईर्ष्या, लोभ या मोह से भरा संबंध हमने देखा है वो टिकाऊ नहीं होता, अर्थात वो चिरकाल तक नहीं चलता है। ब्रह्मा कुमारी का जो दृष्टिकोण है उससे हम ये सीखते हैं कि सच्चे मित्र वो होते हैं जो निष्काम भावना से पवित्र सोच के साथ आपस में जुड़े हुए होते हैं, आपस में संबंध निभाते हैं। तो हमारा आधार जो है पवित्रता। तो मित्र बनाने की कला का दूसरा उद्देश्य पवित्र और प्रेम पर आधारित संबंध स्थापित करना। अनिता बहन जी हैंड रेज किया है या पहले से हैंड रेज है? और उषा त्यागी बहन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं बहन जी? अनम्यूट है, बोलें जी। जी दीदी, ओम शांति दीदी। मित्र ऐसा होना चाहिए कि जो आपके सारे सीक्रेट भी जानता हो, लेकिन किसी भी सिचुएशन में आकर आपका एक भी सीक्रेट किसी से ना शेयर करे। और दूसरा ऐसा होना चाहिए कि जो हमेशा आपसे सच बोले, चाहे आपको अच्छे लगे सुनने में या ना लगे। और एक ऐसा मित्र होना चाहिए कि आपसे तब भी प्यार करे, तब जब आप इतने अपसेट हो कि आपको अपने आप से भी आप प्यार ना करें। और ऐसा होना चाहिए कि आपकी गलती करने पर भी आप पर गुस्सा करे, आप पर चिल्लाए, लेकिन उसी गलती का सॉल्यूशन भी स्वयं ही बताए। और अपने पहले आपसे आपसे पहले आप खड़ा हो उस सिचुएशन को दूर करने के लिए। ओम शांति। और शांति जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अनीता बहन जी। हाँ, मित्रता से समाज में प्रेम, सहयोग और एकता की भावना लाता है, और इसका उद्देश्य है शांति और भाईचारे का वातावरण बनाता है। और मित्रता है जो निस्वार्थ होती है, जिसमें कोई लालच या लाभ की भावना नहीं होती है। मित्र जो है उसका उद्देश्य है केवल समय पर बिताना नहीं, बल्कि एक दूसरे के उन्नति को मदद करता है, अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करता है। और मित्रता जो है वो आधार विश्वास पर होता है। तो मित्रता का आधार विश्वास होता है। इसका उद्देश्य ये है कि एक दूसरे पर भरोसा रखते हैं
और सभी को विश्वासघात कभी न करता है। और मित्रता जो है उसका उद्देश्य है सुख दुख में एक दूसरे को साथ देता है, भावनात्मक सहयोग देता है और अपनेपन की भावना को निभाता है। ओम शांति दीदी, शुक्रिया। जी, ओम शांति। जी, शुक्रिया अनीता बहन जी। जी, मित्र बनाने की कला का उद्देश्य पूछे थे, आप वही बता रहे हैं ना जी। चलिए, हाँ जी, इंदु बहन जी आप भी वही बताना चाह रहे हैं? इंदु तनेजा बहन। हाँ, ओम शांति सभी दिव्य आत्माओं को। हाँ जी, हम भी यही बताना चाह रहे हैं कि मित्र जो होते हैं, कई कई बार इंसान कहता है कि मेरे बहुत दोस्त हैं, लेकिन हम जहाँ तक सोचते हैं, बाबा जो हमें सोचने को बोलते हैं वो यही कि मित्र एक हो, लेकिन ऐसा हो जो सामने वाले को समझे, सुने और फिर उसको समझे और कैसी भी परिस्थिति हो उसके ऊपर मर मिटने के लिए तैयार हो। दोस्ती एक के साथ हो, लेकिन ऐसी हो कि कि फैमिली जो मेंबर होते हैं उससे भी वो बढ़कर हो। और इसलिए रखना ज़रूरी होता है कि कई बार ऐसी भी परिस्थिति आती है, ऐसी जो हम अपने परिवार में, लौकिक परिवार में भी किसी को, क्योंकि उनको बताने से भी उनकी या तो उन्हीं से रिलेटेड होती है या फिर कुछ ऐसी परिस्थिति आती है जो हम उनको बताते हैं तो उनकी भी जो है परेशानी बढ़ती है, जो हम नहीं चाहते हैं। तो फिर वो बातें जो होते हैं वो हम अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। और दोस्त एक ऐसा ही दोस्त हो जो वो किसी को ना बताए और सुनने के बाद वो समझे, समझने के बाद वो हमारे साथ दे हमें। तो हमें ऐसा, इसलिए हमें एक दोस्त रखें, लेकिन एक ऐसा दोस्त हो जो हमेशा हमारा साथ दे। और फिर तो अब तो वैसे भी अलौकिक में बाबा एक ऐसा दोस्त मिल गया है जिससे हम अपनी सब बातें कहकर और उनको विराम देते हैं। ओम शांति। ओम शांति जी, बहुत सुंदर। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी, इंदु बहन जी। हाँ जी, प्रभा बहन जी। हाँ जी, बोलें जी। मित्रता हमें अपने जीवन का जरूरी हिस्सा, सच्चा मित्र मिलना भी बड़े भाग्य की बात है। उसके साथ हम अपने दिल की हर बात शेयर कर सकते हैं। सुख दुख का साथी सच्चा मित्र अपने सुख की परवाह नहीं करते, पूर्ण रूप से अपने मित्र के प्रति समर्पित हो, कभी कमजोरी एक दूसरे की नहीं देखते, दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं और एक पूर्ण भरोसा एक दूसरे पर होता है। ऐसे मित्र बहुत अच्छे होते हैं। बाबा से अच्छा दोस्त संसार में कोई नहीं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छे। मित्र की विशेषताएं भी बताई गई हैं, बताइए। जी। चलिए, ठीक है, आज सभी जो है एक बार वो सुनेंगे मधुरम अष्टमी। जी, मीनाक्षी शुक्ल। गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। ओम शांति। बहुत सुंदर।
एक दो पॉइंट्स और देख लेते हैं। इस उद्देश्य है ना, हमने मित्र बनाने के लिए मित्र की विशेषताएं क्या होनी चाहिए वो सुनी, लेकिन उद्देश्य क्या है जैसे कि बताया जा रहा था, आत्मा का आत्मा से संबंध स्थापित करना, पवित्र और प्रेम पर आधारित संबंध बनाना, और क्या है जिसमें ईर्ष्या ना हो, लोभ ना हो, मोह ना हो, है ना, ऐसा संबंध भी टिकाऊ हो। और तीसरा जो पॉइंट है वो है मानसिक शांति और आत्म समृद्धि का विकास होता है मित्र बनाने से। आत्मीयता से जुड़े हुए संबंध से क्या होता है, व्यक्ति को शांति मिलती है, उसमें विश्वास होता है, सुख का अनुभव होता है। इससे व्यक्ति का मन और बुद्धि दोनों शांत रहते हैं, मन और बुद्धि दोनों शांत। तो इसके इसीलिए भी मित्र बनाए जाते हैं। और क्या है, विश्व मित्रता का विकास, अर्थात पूरे विश्व के साथ मैत्री भाव, सच्ची मित्रता ऐसे लोगों के साथ होती है जो हमें उठाने वाले हों। साधु संगत यानी सात्विक मित्र मिलने से व्यक्ति के संस्कार और कर्म दोनों शुद्ध होते हैं। तो कैसे मित्र होने चाहिए, सात्विक मित्र बनाते हुए, ये भी तो देखना होता है ना उद्देश्य, ताकि हमारे संस्कार और विचारों में भी सुधार हो। जैसे संग में रहेंगे वैसे ही हम बनेंगे। तो इसीलिए मित्र बनाने का उद्देश्य एक ये भी होता है कि हमारा आपस में प्रेम हो, शांति हो, भाईचारा हो, जिसके आपस में भाईचारे का संबंध रहे। और सबसे अच्छा संबंध जैसे कि बताया, सबसे अच्छा मित्र भगवान परमात्मा, परम पिता शिव पिता परमात्मा सबसे बड़ा मित्र है। और मित्र बनाने की कला, अर्थात जब हम इस कला को धारण करते हैं तब हम भगवान से भी मित्रता का संबंध बनाते हैं, क्योंकि हर समय साथ देना, सहयोग देना, परमात्मा ही हर समय अवेलेबल हो सकते हैं, हर समय हमारे साथ रहते हैं। उनके संग को अपने संग में अनुभव करते हुए सबसे अच्छा मित्र, सबसे बड़ा मित्र केवल एक शिव बाबा। और मित्रता के संबंध में कभी भी ईगो नहीं होती है ना, स्वार्थ नहीं होता। और ये मित्रता बनाने से, यानी मित्र बनाने से, इस संबंध को निभाने से और क्या होता है, ये जो 5 विकार है जिसमें अहंकार भी है, इससे मुक्ति मिलती है। अहम भाव नहीं रहता, मित्र में बराबरी की भाव होता है। देखा सुना कहानियों में, शास्त्रों में, कृष्ण और सुदामा का एग्जाम्पल। सुदामा जब वहां पहुंचे, जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला, भागकर अपने मित्र को लेने के लिए द्वार तक गए, उन्हें अपने आसन पर बिठाया, सिंहासन पर बिठाया, उनके पैर धोए। वो थक गए होंगे, वो मित्रता का भाव, उसमें दया होती है, करुणा होती है, हमने ये गुण भरते हैं। सबके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं। तो मित्र कैसे होते हैं, इक्वलेस, सेल्फलेस, कोई अहम भाव नहीं, निस्वार्थ भाव। तो क्या कहेंगे पूरा, कि मित्र बनाने की कला से असली उद्देश्य क्या है, पवित्रता, आत्मीयता, ईश्वरीय प्रेम के माध्यम से विश्व में एकता, शांति और सच्चे संबंधों का विकास करना। अब हम भगवान के गुणों को अपनाते हैं, क्योंकि जो हमारा मित्र, जो हमारे संग में रहते, जिनका हम संग करते, वैसे ही गुण आते। तो हम परमात्मा का संग करते, उनके गुणों को अपनाते, तब हम सबके साथ सच्चे मित्र बन जाते। सबके अंदर हमारी दृष्टि कैसे रहती, गुणग्राही, सबको के अंदर विशेषताएं देखते, गुण देखते, ये भी मेरा मित्र। तो संपूर्ण विश्व मेरा मित्र, हर आत्मा, क्योंकि संबंध कैसा है, आत्मा भाई वाला। चलते हैं अभी, अब आगे के लिए होमवर्क भी है, होमवर्क ग्रुप में डाल दिया जाएगा।
कि मित्रता को धारण करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। तो ये होमवर्क रहेगा, मित्र बनाने की कला धारण करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। कोई त्याग करना होता है या कुछ ग्रहण करना है, ये सब अपने विचार आप नोट करेंगे होमवर्क में। ठीक है जी, तो कल इस पर आगे चर्चा होगी। आगे बढ़ते हैं। प्यारे मीठे बाबा की उपस्थिति को अनुभव करते हुए सुप्रीम टीचर हमारे सम्मुख है, ऐसी अनुभूति करते हुए स्वमान की सीट पर सेट हो जाए। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। सुप्रीम टीचर के सम्मुख आज के महावाक्य रिवाइज कर रहे हैं जी। ग्रुप नंबर 2 का टर्न है आज। अलका बहन जी, ओम शांति जी, स्टार्ट ओम करें। शांति। ओम शांति मीठे प्यारे बाबा। ओम शांति सभी दिव्य आत्माओं को। मीठे प्यारे बाबा का आह्वान करेंगे। आ जाइए प्यारे बाबा और इस संगठन में आकर हम सभी गॉडली स्टूडेंट को आज की वाणी से भरपूर करिए। आज 4 अगस्त 2005 की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट है 12 मार्च 1972। मुरली का टाइटल है सफलता का आधार संग्रह और संग्राम करने की शक्ति। तो आज ग्रुप 2 और ग्रुप 8 की टर्न है, तो सभी अलर्ट होकर सुनेंगे। प्यारे बाबा बोले, अपने को सदा सफलता मूर्त समझते हो व सहज ही सफलता प्राप्त होते हुए अनुभव करते हो। सदा और सहज ही सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य 2 शक्तियों की आवश्यकता है। जिन 2 शक्तियों के आधार से सदा और सहज ही सफलता मूर्त बन सकते हैं, वह 2 शक्तियां कौन सी हैं? निश्चय बुद्धि तो हो ही चुके हो ना। अब सफलता के पुरुषार्थ में मुख्य कौन सी शक्तियां हैं? एक है संग्राम करने की शक्ति और दूसरी है संग्रह करने की शक्ति। इस संग्रह में लोक संग्रह भी आ जाता है। सभी प्रकार का संग्रह, एक तो संग्राम और दूसरा है संग्रह, यह दोनों शक्तियां हैं तो असफल हो न सके। तो बाबा बता रहे हैं, बाबा ने यहाँ कहा है कि जो संग्रह की शक्ति बताई है बाबा ने, तो उसका मतलब है कि सभी प्रकार की शक्तियां को हमें जमा करना है। यानी जिनके पास सारी शक्तियां होती है। इस पे माइक म्यूट कर लीजिए। यानी बाबा बता रहे हैं जिनके पास सारी शक्तियां जमा होती हैं तो वो माया से संग्राम कर सकते हैं, यानी युद्ध कर सकते हैं और विजयी बन सकते हैं। तो माया से युद्ध का मतलब स्थूल युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं बाबा। बाबा यहाँ बता रहे हैं कि हमें अपने अंदर के जो 5 विकार हैं उन्हें मारना है। तो योद्धा कभी भी अपने दुश्मन से क्या होता है, डरता नहीं है स्थूल रूप में। तो हमें भी, हम बाबा के बच्चों को भी क्या करना है, माया से डरना नहीं है। तो बाबा यहाँ पर किससे युद्ध करने की बात बता रहे हैं? ग्रुप 2 से कोई बताएंगे? ओम शांति। शांति दीदी, आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, हाँ जी। दीदी, माया से युद्ध करने की बात बाबा कर रहे हैं, अपने विकारों से। और जो परिस्थिति हमारे आ जाती है बीच बीच में, कभी कभी पुरुषार्थ में जो माया आ जाती है, तो उससे युद्ध करना है हमें। ओम शांति। हाँ जी, बिल्कुल सही बताया आपने। तो इसलिए बाबा हमसे कहते हैं कि हमारे पास जो भी शक्तियां खजाने मिले हैं उनको हमें क्या करना है, संग्रह करना है और उनको लोगों में यानी अन्य आत्माओं में भी बांटना है। क्योंकि बांटने से शक्तियां क्या होती हैं, शक्तियां और खजाने जो बाबा ने हमें दिए हैं वो बढ़ते ही हैं।
क्योंकि हम सब आत्माएं किस कुल के हैं? देवी देवता कुल के हैं। तो देवताएं हमेशा बांटते हैं, है ना, देते हैं। तो वही बाबा बोल रहे हैं। तो कोई भी कार्य में वह अपने पुरुषार्थ में असफलता का कारण क्या होता है? वह तो संग्रह करना नहीं आता या संग्राम करना नहीं आता। अगर यह दोनों शक्तियां आ जाएं, तो सदा और सहज ही सफलता मिल जाती है। इसलिए इन दोनों शक्तियों को अपने में भरने का पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई भी कार्य सामने आता है तो कार्य करने से पहले अपने आप को चेक करो कि दोनों शक्तियां स्मृति में हैं। भले शक्तियां हैं भी, लेकिन कर्तव्य के समय शक्तियों को यूज नहीं करते हो, इसलिए सफलता नहीं होती। करने के बाद सोचते हो ऐसे करते थे तो यह होता, इसका क्या कारण है? तो बाबा यहाँ पर पूछ रहे हैं, बाबा कहते हैं कि कोई भी कार्य जब आप करते हैं तो अगर उसमें असफलता मिलती है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो जमा की हुई शक्ति है ना, यानी संग्रह की हुई जितनी भी शक्तियां हैं, कोई बताएंगे बाबा ने कौन सी शक्तियां बताई हैं? हमारे आत्मा के अंदर कितनी शक्तियां हैं? बाबा ने जो मुख्य शक्तियां बताई हैं उनके नाम ग्रुप 8 से। ओम शांति। ग्रुप 2 से कोई बताएंगे? बाबा ने जो अष्ट ओम शक्तियां ओम हाँ, शांति। ओम शांति बोल। हाँ, बाबा ने हमें बहुत सारी शक्तियां दी हैं यूं तो, पर कुछ जो मेन शक्तियां हैं कि सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, और नम्रता की शक्ति। हर परिस्थिति में हमें बहुत सहनशीलता से, नम्रता से अपने आप को प्रूव करना है। और ये नम्रता की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, परखने की हाँ शक्ति, निर्णय शक्ति। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर। तो ओम बाबा वही शांति दीदी। हाँ, ओम ओम शांति शांति। दीदी। ओम दीदी शांति। आठ शक्तियां है ना, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय की शक्ति, परखने की शक्ति, संयोग शक्ति, संयम करने की शक्ति और समेटने की शक्ति। ये तो बाबा ने मुख्य बताई है। थैंक यू दीदी, शुक्रिया बाबा, हाँ जी, शुक्रिया। बहुत सुंदर बताया बहन आपने। तो बाबा यही बोल रहे हैं कि समय पर शक्ति यूज करना नहीं आता। शस्त्र कितने भी अच्छे हो, शक्तियां कितनी भी हो, लेकिन जिस समय जो शस्त्र व शक्ति कार्य में लानी चाहिए वह कार्य में नहीं लाते, तो सफलता नहीं होती। इस कारण कोई भी कार्य शुरू करने से पहले अपने को चेक करो, है ना। बाबा बोल रहे हैं कि ये जो शक्तियां हमने अपने पास जमा की है, और अगर इनको हम समय पर यूज नहीं करते, है ना, और जैसे शस्त्र है, मान लीजिए हमारे पास कोई शस्त्र है ना, घर पे ही हम कुछ सब्जी काटते हैं, चाकू है, जो भी है, अगर हम उसका कभी यूज नहीं करते हैं तो वो लगे लगे क्या हो जाती है, जंग लग जाती है उसमें, और वो खराब हो जाती है ना। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि बार बार हमारे पास जो शक्तियां हैं उनको चेक करते रहना चाहिए। क्योंकि कभी कोई परिस्थिति हमारे सामने आती है ना, सभी के सामने आती है, हमारे लौकिक जीवन में, अलौकिक जीवन में। तो हमें उसने क्या करना चाहिए? मान लीजिए कोई परिस्थिति आई और उस समय हमें मान लीजिए सहन करने की शक्ति की आवश्यकता है, और हम उस समय सहन नहीं करते हैं, है ना, और उस समय सामना करने की शक्ति का यूज कर लेते हैं, तो क्या होता है, हम उस परिस्थिति में क्या होते हैं, असफल हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जिस समय जिस शक्ति की जरूरत हो वो हम उस समय काम में आना चाहिए, तो हमें सही समय पर सही शक्ति का यूज करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जैसे फोटो निकालते हो, फोटो निकालने से पहले तैयारी होती है ना, कि फोटो निकला और सदा का यादगार बना, चाहे कैसा भी हो। इसी रीति यह भी बेहद की कैमरा है, जिसमें एक एक सेकंड के फोटो निकलते रहते हैं।
फोटो निकल जाने बाद अगर अपने आप को ठीक करे तो वह व्यर्थ है ना। इसी प्रमाण पहले अपने आप को शक्ति स्वरूप की स्टेज पर स्थित करने के बाद कोई कार्य शुरू करना है। स्टेज से उतरकर अगर कोई एक्ट करे, भले कितनी भी बढ़िया एक्ट करे, लेकिन देखने वाले कैसे देखेंगे? यह भी ऐसे होता है। पहले स्टेज पर स्थित हो, फिर हर एक्ट करें, तब एक्यूरेट और वाह वाह करने योग्य एक्ट हो सकेगी। स्टेज से उतर साधारण रीति कर्तव्य करना शुरू कर देते हैं, पीछे सोचते हैं, परंतु वह स्टेज तो रही नहीं जाती। समय बीत गया, फोटो तो निकल गया। इसलिए यह दोनों शक्तियां सदैव हर समय हर कार्य में होनी चाहिए। कभी संग्राम करने का जोश आता है तो संग्रह भूल जाते हैं, कब संग्रह करने का सोचते हैं तो फिर संग्राम भूल जाते हैं। तो दोनों ही साथ साथ हो। सर्व शक्तियों के प्रयोग से रिजल्ट क्या होगी? सफलता, है ना। तो बाबा यहाँ पर बता रहे हैं कि जो परमात्मा कैमरे का मिसाल दे रहे हैं, है ना, कि आजकल तो वैसे सभी के पास स्कूल में मोबाइल कैमरे होते हैं, लेकिन ये बाबा 1972 में जब मुरली चली थी तब कैमरे का बहुत महत्व होता था कि फोटोग्राफर को स्पेशल बुलाना पड़ता था और बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती थी, तब फोटो खींचती थी। तो परमात्मा हम बच्चों से यही कह रहे हैं कि आपको हर समय अलर्ट रहना है, क्योंकि आप अभी किसके कैमरे में कैद हैं? बताएंगे कोई? ग्रुप 2 से, ग्रुप 8 से? कि बाबा के कैमरा लगा होता है ना हम पर आजकल, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं ना, तो जी बाबा हमें ही तो देखता है ना कि हम अपना सारे दिन में संबंध संपर्क में कैसे आते हैं। जैसे बाबा ने आज लोक संग्रह की बात करी है ना, तो लोक जी संग्रह अर्थात हमारे जो जो हम संबंध संपर्क में आते हैं ना, तो उसमें भी ना हमारा मधुर प्यार हो, सहयोग हो, सहानुभूति हो। और बाबा ने जो दूसरा बताया है ना, संग्राम करने की शक्ति, तो इससे हमें माया से युद्ध करनी है। यानी माया हमारा आके ना पेपर लेती है ना, हमारा सामना करती है। ओम जी शांति। जी दीदी, बहुत सुंदर बताया आपने। तो परमात्मा वही कहते हैं कि आप सदा ओम बेहद के शांति कैमरे दीदी। में आप। ओम शांति। हम बेहद की स्टेज पे हैं, तो जो एक्ट हम करेंगे वही हमारा साक्षात्कार रूप होगा। तो ये बाबा ये कहते हैं कि आपको अपना हर संकल्प, हर कर्म अपना सोच समझ के करना है। आपको देख के बाकी सब करेंगे, जैसा कर्म हम करेंगे वैसा सब करेंगे। हाँ, बहुत सुंदर बताया बहन आपने। तो बाबा वही कहते हैं कि सदा हम क्या है, बेहद के कैमरे में हमारा फोटो निकल रहा है, यानी बाबा हमारा फोटो निकल रहा है, तो इसलिए हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। कभी भी टेंशन में नहीं रहना है, अटेंशन रख कर कार्य करना है। कि और जब हम अटेंशन रखेंगे तो हमसे क्या होगा, कोई भी विकर्म नहीं होगा और विकर्म का खाता नहीं बनेगा। तो इस बेहद के कैमरे में क्या हो रहा है, हमारा ड्रामा का हर सीन जो हो रहा है, मतलब हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हर सेकंड जो कार्य कर रहे हैं वो शूट हो रहा है। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि हमारी दृष्टि, वृत्ति, चाल चलन ऐसी होनी चाहिए कि हमें देखकर दूसरे भी करें कि ये बाबा के बच्चे हैं। तो इन बाबा बोलते हैं कि इसलिए अपनी ऐसी शक्तिशाली स्टेज बनाओ और फिर उसको कर्म में लाओ, क्योंकि बेहद का जो कैमरा है उसमें हर सेकंड शूटिंग हो रही है। तो ये बेहद का कैमरा किसके पास है? परमात्मा के पास है। तो बाबा बोल रहे हैं जब ऐसा कार्य करेंगे तो सफलता मिलेगी। सफलता उनका संकल्प, कहना, करना तीनों ही एक होगा। इसको कहा जाता है मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसे नहीं संकल्प बहुत ऊंच हो, प्लान बनाते रहें, मुख से वर्णन भी करते रहें, लेकिन
अपने समय कर ना पावे तो मास्टर सर्वशक्तिवान हुए? मास्टर सर्वशक्तिवान का मुख्य लक्षण ही है उनका संकल्प, कहना और करना तीनों एक होगा। अभी समय प्रति समय यह शब्द निकलते हैं, सोचा तो था लेकिन कर ना पाया। प्लान और प्रैक्टिकल में अंतर दिखाई देता है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान व सदा सफलता मूर्त जो होगा, उनका जो प्लान होगा वही प्रैक्टिकल होगा। सफलता मूर्त होना तो सभी चाहते हैं ना। बाबा बोल रहे हैं कि सफलता मूर्त होना तो सभी चाहते हैं ना। जब चाहना व लक्ष्य श्रेष्ठ है तो लक्ष्य के साथ वाणी और कर्म भी श्रेष्ठ हो। लेकिन प्रैक्टिकल आने में कोई भी कमजोरी होने के कारण जो प्लान है वैसा रूप दे नहीं सकते, क्योंकि संग्राम करने की व उन बातों को लोक संग्रह रखने की शक्ति कम हो जाती है। तो बाबा यहाँ पे बता रहे हैं ना कि हमें क्या करना है कि जैसा हम सोचते हैं, बोलते हैं, वही करना है। लेकिन कई बार होता है कि हम जो सोचते हैं तो सोचते कुछ है और बोलते कुछ है, यानी हमारी कथनी और करनी में तीनों में समान नहीं होते। तो फिर बाबा बोल रहे हैं अगर तीनों समान नहीं है तो क्या आप सर्वशक्तिमान कहलाएंगे? तो सर्वशक्तिमान की स्टेज ही ऐसी होती है कि जो हमारे अंदर चल रहा है वही हमारा बाहर भी वही रूप बनता जाए, यानी हमारा सोचना, बोलना, करना बिल्कुल एक सा होना चाहिए। तो परमात्मा यही कहते हैं कि ये शक्तियां जो आपने संग्रह की है ना, ये सारी जो अष्ट शक्तियां हमने संग्रह जमा की हैं, तो उन शक्तियों का समय पर प्रयोग करो। ऐसा नहीं कि कोई शक्ति का प्रयोग करना है वही कि अगर हमें सहन शक्ति यूज करना है तो वहां पर हमने सामना करने की शक्ति कर ली, तो फिर क्या होगा कि हम माया में फंस जाएंगे, है ना, और हताश होने लगेंगे और सोचेंगे कि अरे सोचा तो था लेकिन हम कर ही नहीं पाए। तो बाबा कहते हैं कि पेपर कैसा भी आए लेकिन आपको क्या करना है, माया से हार नहीं करनी है, क्योंकि आप क्या हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो बस बाबा बोलते हैं कि हमेशा इसी स्वमान में रहो आपकी, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो हमेशा क्या होगी आपकी, विजय ही होगी। फिर बाबा बोल रहे हैं क्योंकि संग्राम करने की व उन बातों को लोक संग्रह रखने की शक्ति कम हो जाती है। जैसे पहले युद्ध के मैदान में जब सामने दुश्मन आता था तो एक हाथ में तलवार भी पकड़ते थे और साथ साथ दूसरे हाथ में ढाल भी होती थी। तो तलवार और ढाल दोनों अपना अपना कार्य करें, यह प्रैक्टिस चाहिए। दोनों ही साथ साथ यूज करने का अभ्यास चाहिए। तो बाबा यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे पहले युद्ध में जाते थे ना, स्थूल युद्ध में, तो एक हाथ में तलवार होती थी और दूसरे में क्या होती थी, ढाल। तो अगर एक हाथ में सिर्फ मान लीजिए तलवार है और ढाल नहीं है तो सामने वाला तो क्या करेगा, वार ही करेगा। और अगर सामने वाला शक्तिशाली होगा और वार कर रहा है तो हमारे पास ढाल नहीं है तो फिर तलवार भी क्या करेगी, तलवार को भी काट के वो फेंक देगा। इसलिए बाबा बोलते हैं कि अपने पास क्या रखना है, ज्ञान के माध्यम से, कि हमें अपने ज्ञान का अस्त्र शस्त्र है हमारे पास तलवार, और ड्रामा की ढाल है। कि अगर हमने मान लीजिए ढाल को नहीं पकड़ा तो पहले क्या होगी, माया से हमको युद्ध करना पड़ेगा, यानी अपने विकारों से ही युद्ध करना पड़ेगा और वो समय क्या होगा, व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए बाबा हमें तीन बिंदी की भी स्मृति दिलाते हैं। कौन सी तीन बिंदी बताएंगे कोई, ग्रुप 2 ग्रुप 8 से? जी मैं दीदी, ओम शांति। परम हाँ पिता जी, परमात्मा बिंदु, मैं आत्मा आत्मा बिंदु आत्मा और ब्रह्मा बिंदु। हाँ जी, ओम हाँ बहुत ओम शांति। ओम शांति। अलकबर आत्मा जी बिंदी, जी। बाबा बाबा कहते हैं बिंदी, ब्रह्मा बिंदी। थैंक यू। ओम शांति बहन।
बाबा कहते हैं मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा। हाँ जी, बहुत सुंदर बताया आपने। तो वही बाबा बता रहे हैं कि हमारे प्यार ज्ञान का अस्त्र शस्त्र है तलवार, है ना। ज्ञान है तलवार और ड्रामा है ढाल। तो बाबा बोलते हैं कि युद्ध के मैदान में जब हम जाते हैं तो व्यर्थ ना चलाएं, है ना। कई बार होता है हम किसी से आपस में हो जाती है, कई बार बहस होती है, तो बाबा बोलते हैं कि अगर नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो हमें ड्रामा की ढाल की उसको स्टॉप कर देना है, बिंदी लगा देना है। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप का नाम त्रिमूर्ति शिव बताते हो, वैसे ही सभी भी मास्टर त्रिमूर्ति शिव हो ना। आपके भी 3 कर्तव्य है ना, जिसके आधार पर सारा कर्तव्य व सर्विस करते हो। आपके 3 रूप कौन से हैं? एक है ब्राह्मण रूप, जिससे स्थापना का कार्य करते हो, और दूसरा है शक्ति रूप, जिससे विनाश का कर्तव्य करते हो, और जगत माता व ज्ञान गंगा व अपने को महादानी वरदानी रूप समझने से पालना करते हो। वरदानी रूप में जगत पिता का रूप आ ही जाता है। तो यह तीनों रूप सदैव स्मृति में रहे तो आपके कर्तव्य में भी वही गुण दिखाई देंगे, जैसे बाप को अपने तीनों रूपों की स्मृति रहती है। ऐसे चलते फिरते अपने तीनों रूप की स्मृति रहे कि हम मास्टर त्रिमूर्ति हैं। तीनों कर्तव्य इकट्ठे साथ साथ चाहिए। ऐसे नहीं कि स्थापना का कर्तव्य करने का समय अलग है, विनाश के कर्तव्य का समय और आना है, नहीं। तो यहाँ पर बाबा बता रहे हैं, बाबा ने तीन रूप बताए हैं कि हम मास्टर हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब मुझे सर्वशक्तिमान रूप से याद करते हो तो ये समझो कि आप ब्राह्मण आत्माएं भी क्या है, मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तो जो बाबा के पास सर्व शक्तियां हैं, वही शक्तियां हमें भी यूज करनी है। तो परमात्मा उन शक्तियों से 3 कर्तव्य करते हैं। तो ग्रुप 8 से बताएंगे कि परमात्मा वो 3 शक्तियां कौन सी हैं, जिससे वो परमात्मा जो 3 कर्तव्य करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना और हाँ विष्णु जी, द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। हाँ जी, बहुत सुंदर बताया देखिए आपने। तो बाबा कहते हैं कि आप भी मास्टर त्रिमूर्ति शिव हो, यानी आप भी अपने तीनों रूपों को धारण करो। तो पहला जो है ब्रह्मा के द्वारा, तो यहाँ पे आप ब्राह्मण हो, यानी अपने लिए आप नए संस्कार यानी दैवी गुण धारण करो। तो ये ब्राह्मण रूप से स्थापना का कार्य हो करोगे आप। फिर दूसरा है जो शंकर के द्वारा विनाश बताया है। तो शंकर के द्वारा विनाश यानी बुराई, यानी तमोगुणी संस्कार है जो उनका विनाश करना है। तो बाबा यहाँ पर कहते हैं कि आप ब्राह्मण भी अपने शक्ति स्वरूप से जितनी जो तमो प्रधानता है, जितनी भी हमारे अंदर तमोगुणी है, उसका क्या करना है, विनाश करते हो और दूसरों को भी सात्विक बनाते हो। फिर तीसरे में बताया बाबा ने कि विष्णु के द्वारा पालना। तो यहाँ बाबा कहते हैं कि आप जो यहाँ जगत माता के रूप में सभी आत्माओं की, मतलब विश्व की सभी आत्माओं की आपको पालना करनी है। तो पालना कैसे करेंगे, अपनी ज्ञान गंगा की धारा को बहाना है ना। तो जितना जितना आप ज्ञान को बांटेंगे तो उतना ही उतना वो ज्ञान बढ़ता भी जाएगा। तो बाबा बोलते हैं कि आप यहाँ ज्ञान का अमृत पीना भी है आपको, और दूसरी सब आत्माओं को पिलाना भी है। तो बाबा कह रहे हैं कि अपने तीनों स्वरूप को आपको एक साथ रखना है। ऐसा नहीं कि अभी स्थापना अलग हो और विनाश बाद में हो। तो बाबा यहाँ बोल रहे हैं कि नई रचना रचते जाओ और पुराने का विनाश करते जाओ। आसुरी संस्कार का जो भी कमजोरी है, उनका विनाश भी साथ साथ करते जाना है। नए संस्कार ला रहे हैं और पुराने संस्कार खत्म कर रहे हैं। कईयों में रचना रचने का गुण होता है,
लेकिन शक्ति रूप विनाशकारी रूप न होने के कारण सफलता नहीं हो सकती। इसलिए दोनों साथ साथ चाहिए। यह प्रैक्टिस तब हो सकेगी जब 1 सेकंड में देही अभिमानी बनने का अभ्यास होगा। ऐसे अभ्यासी सब कार्य में सफल होते हैं। तो अपने को महादानी व वरदानी, जगत माता व जगत पिता व पतित पावनी के रूप में स्थित होकर किसी भी आत्मा को अगर आप दृष्टि देंगी तो दृष्टि से ही उनको वरदान की प्राप्ति करा सकते हो। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं कि ये जो दोनों संस्कार हैं हमारे, नए और पुराने संस्कार, तो दोनों साथ साथ चलने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नए संस्कार हमने पहले धारण कर लिए और फिर बाद में पुराने संस्कार छोड़े, ऐसा नहीं। पुराने से नए को हमें रिप्लेस करते जाना है। यानी हम जब नए संस्कार आते जाएंगे तो पुराने ऑटोमेटिकली छूट जाएंगे। तो ये दोनों संस्कार साथ साथ करना है और अपनी स्मृति में रखना है कि हमें नए संस्कार धारण करना है और पुराने को छोड़ना है। तो बाबा यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये तब हो सकता है, ये संस्कार तब हम धारण कर सकते हैं कि जब हम पुराने संस्कार छोड़ेंगे। तो ये अभ्यास 1 सेकंड में करना है कि अगर देह में आए और 1 सेकंड में देही अभिमानी अर्थात देह से न्यारे हो जाए। जब हम आत्मिक स्वरूप में होंगे तभी हम ये कार्य कर सकते हैं और दूसरी आत्माओं को भी पतित से पावन बना सकते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं अपने को महादानी व वरदानी, जगत माता व जगत पिता व पतित पावनी के रूप में स्थित होकर किसी भी आत्मा को अगर आप दृष्टि देंगे तो दृष्टि से ही उनको वरदान की प्राप्ति हो सकती है। वृत्ति से भी प्राप्ति करा सकती हो अर्थात पालना कर सकती हो, लेकिन इस रूप की सदा स्मृति रहे। बाबा बोलते हैं हमेशा आत्मिक स्मृति में रहेंगे तभी आप दूसरों की पालना कर सकते हैं। ब्राह्मण कथा व ज्ञान सुनाकर स्थापना तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन विनाश और पालना का जो कर्तव्य है उसमें और अटेंशन चाहिए। पालना करने के समय कल्याणकारी भावना व वृत्ति रखकर कोई भी आत्मा की पालना करो तो कैसी भी अपकारी आत्मा पर अपनी पालना से उनको उपकारी बना सकते हो। कैसी भी पतित आत्मा पतित पावन के वृत्ति से पावन हो सकते हैं। अगर उनका पतित पना देखेंगे तो नहीं हो सकेगा। जैसे माँ कब बच्चे की कमजोरियों को व कमियों को नहीं देखती है, उनको ठीक करने का ही रहता है। तो यह पालना करने का कर्तव्य इस रूप में सदा स्थित रहने से यथार्थ चल सकता है। जैसे माँ में 2 विशेष शक्तियां सहन करने की और समाने की होती है, वैसे ही हर आत्मा की पालना करने के समय भी यह दोनों शक्तियां यूज करें तो सफलता जरूर हो। यहाँ पर देखिए बाबा बता रहे हैं कि जैसे माँ होती है अपने बच्चों की कभी भी कमी कमजोरी नहीं देखती है। उसे पता होता है कि उसके बच्चे में क्या कमी कमजोरी है, लेकिन वो क्या सोचती है कि मुझे उसको ठीक करना है ना। तो ऐसे ही बाबा बोल रहे हैं कि आपको भी हर आत्मा के अवगुण नहीं देखना है ना, उसके हमेशा गुण ही देखना है, तभी आप उन आत्माओं को पावन बना पाओगे। तो बाबा बोल रहे हैं कि जैसे माँ में एक होती है ना सहन करने की शक्ति और समाने की, मतलब अपने बच्चे की कमजोरी जो भी है उसको सहन भी करती है और अपने में समाती है। तो हमें भी क्या करना है, जो हमारे सामने आती हैं आत्माएं, उनको हमें बड़े प्यार से पालना देनी है ना। उनकी कमी कमजोरियों को कभी नहीं देखना है। लेकिन माता व जगत पिता के रूप में स्थित रह करेंगे तो अगर भाई बहन का रूप देखेंगे तो उसमें संकल्प आ सकता है, लेकिन माँ बाप के समान समझो। माँ बाप बच्चे का कितना सहन करते हैं, अंदर समाते हैं, तब उनकी पालना कर उनको योग्य बना सकते हैं। तो सदैव हर कर्तव्य करते समय अपने यह तीनों रूप भी स्मृति में रखने चाहिए। तो जैसी स्मृति
वैसा स्वरूप, और जैसा स्वरूप वैसी सफलता। तीनों रूप की स्मृति से स्वतः ही समर्थि आ जाती है। यह भी पोजीशन है ना, तो पोजीशन में ठहरने से शक्ति व समर्थि आ जाती है। तो बाबा यही बोल रहे हैं कि बड़े प्यार से हमें हर आत्मा को की पालना करनी है ना। पोजीशन में ठहरने से शक्ति व समृद्धि आ जाती है। बाप का नाम याद आवे तो अपने को मास्टर जरूर समझो। नाम तो सभी को याद कराते हो, कितनी बार बाप का नाम मन से व मुख से उच्चारण करते होंगे, तो बाप के नाम जैसा भी मास्टर त्रिमूर्ति शिव हूँ, यह स्मृति में रहे तो सफलता होगी। तो सदा सफलता मूर्त बनो। अभी सफलता पाने का समय नहीं, अभी असफलता पाने का समय नहीं। अगर 10 बार सफलता हुई, एक बार भी असफल हुए, तो उसको असफलता कहेंगे। तो कर्तव्य और स्वरूप दोनों साथ साथ स्मृति में रहे तो फिर कमाल हो। नहीं तो होता क्या है, मेहनत जास्ती हो जाती है और प्राप्ति बहुत कम होती है, और प्राप्ति कम कारण ही कमजोरी आती है। उत्साह कम होता है, हिम्मत उत्साह उल्लास कम हो जाता है, अपने पांव पर स्वयं कटारी चलाते हैं। इसलिए जबकि अपने आप जिम्मेवार है, तो सदैव अटेंशन रहना चाहिए। तो आज से बीती को बीती करके स्मृति से अपने में समर्थि लाकर सदा सफलता मूर्त बनो। फिर जो यह अंतर है, आज उमंग उल्लास बहुत है, कल फिर कम हो जाता है, यह अंतर भी खत्म हो जाएगा। सदा उमंग उल्लास और सदा अपने में प्राप्ति का अनुभव करेंगे। तो यहाँ बता रहे हैं ना कि अगर कई बार हमें 10 बार सफलता मिलती है, लेकिन अगर हम एक बार असफल हुए, तो वो तो हम असफल ही हो गए। क्योंकि बाबा भी बोलते हैं कि लास्ट समय 1 सेकंड की बात है कि उस समय आपकी स्थिति कैसी होती है ना, कि कहीं लास्ट में आपको माया ना घेर ले। तो बाबा इसलिए बोल रहे हैं कि हमेशा उमंग उत्साह में आप तभी रहेंगे कि जब आप को स्मृति रहेगी, है ना, विस्मृति नहीं होगी कि मैं कौन हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, है ना। तो हमेशा उमंग उत्साह में रहेंगे, और जब असफलता मिलती है तो हम निराश हो जाते हैं, तो माया आ जाती है। तो बाबा बोलते हैं हमेशा स्मृति में रहेंगे तो समर्थी स्वरूप बन जाएंगे। माया को माया को प्रकृति को दासी बनाना है। बाबा बोल रहे हैं माया और प्रकृति को आप दासी बनाना है, क्योंकि सतयुग में प्रकृति को दासी बनाते हैं तो उदासी नहीं आती। उदासी का कारण है प्रकृति का माया का दास बनना। अगर उनके दास बने अगर उनके दास बने ही नहीं तो उदासी आ सकती है क्या? बाबा बोल रहे हैं अगर प्रकृति और माया के दास आप नहीं बनेंगे तो क्या उदासी आएगी? अगर दास बन जाएंगे तो उदास आएगा। इसलिए हमें माया और प्रकृति के दासी नहीं बनना है। तो कभी माया के दास व दासी न बनना। यहाँ जास्ती माया व प्रकृति का दासी बनेंगे तो उनको वहां भी दास दासी बनना पड़ेगा। कहाँ? सतयुग में, क्योंकि संस्कार ही दास दासी का हो गया। यहाँ दास भी रहा, उदास भी रहा, और वहां भी दास बनना, तो फायदा क्या? बाबा बोल रहे हैं, इसलिए बाबा बोलते हैं कि अच्छा पुरुषार्थ करिए। हर किसी को ऐसा नहीं बोलते हैं कि आपको दास दासी बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा क्या बोलते हैं? लक्ष्मी नारायण बनने का ही पुरुषार्थ करना है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि यहाँ अगर दास रहे तो यहाँ भी उदास रहेंगे और वहां भी दास दासी बनेंगे, तो फिर क्या फायदा ऐसा पुरुषार्थ करने का? इसलिए चेक करना है कि उदासी आए तो जरूर कहाँ माया का दास बना हूं। बिगर दासी बन उदास आ नहीं सकती। तो पहले चाहिए फर्क, फिर परिवर्तन की भी शक्ति चाहिए। बाबा यहाँ पे फिर बता रहे हैं कि स्वयं ही स्वयं की चेक करिए, परखिए, और फिर अपने आप को स्वयं को परिवर्तित कीजिए। तो कभी असफलता मूर्त ना बनना। वह बनेंगे
आपकी पिछली प्रजा और भक्त। अगर जो दास दासी बनेंगे वही फिर क्या बनेंगे, सतयुग में प्रजा बनेंगे, और फिर वही द्वापर में क्या बनेंगे, आपके भक्त बनेंगे। तो अगर विश्व का राज्य चलाने वाले भी असफल रहे तो सफलता मूर्त बाकी कौन बनेंगे, बाबा पूछ रहे हैं। अच्छा, दिन प्रतिदिन अपने में क्या करना है, परिवर्तन लाना है। कोई के भी स्वभाव संस्कार देखते हुए जानते हुए उस तरफ बुद्धि ना जाए, और ही उस आत्मा के प्रति शुभ भावना हो। तो बाबा यही बोल रहे हैं ना कि हमें हर आत्मा की ऐसी पालना करनी है कि उसके जो अवगुण है उसकी तरफ हमारी बुद्धि जानी ही नहीं चाहिए, उसके प्रति हमेशा शुभ भावना हो। एक तरफ से सुना, दूसरे तरफ से निकाल दिया, उसको बुद्धि में स्थापन नहीं देना है, स्थान नहीं देना है, तब ही एक तरफ बुद्धि स्थित हो सकती है। कमजोर आत्मा की कमजोरी को ना देखो, यह स्मृति में रहे कि वैरायटी आत्माएं हैं, आत्मिक दृष्टि रहे। आत्मा के रूप में उनको स्मृति में लाने से पावर दे सकेंगे। आत्मा बोल रही है, आत्मा के यह संस्कार है, यह पाठ पक्का करना है। आत्मा शब्द स्मृति में आने से ही रूहानियत, शुभ भावना आ सकती है, आ जाती है, पवित्र दृष्टि हो जाती है। चाहे भले कोई गाली भी दे रहा हो, लेकिन यह स्मृति रहे कि यह आत्मा तमोगुणी पाठ बजा रही है। अपने आप का स्वयं टीचर बन ऐसी प्रैक्टिस करनी है। यह पाठ पक्का करने के लिए दूसरों से मदद नहीं मिल सकती, अपने पुरुषार्थ की ही मदद है। तो यहाँ बाबा यही बता रहे हैं ना कि सभी को आत्मिक दृष्टि से देखना है ना। यही सामने वाली आत्मा को ये देखना है कि वो आत्मा मान लीजिए तमोगुणी है तो वो अपना पार्ट बजा रही है, लेकिन हमें उसके प्रति कोई गाली भी दे रहा है तो भी हमें उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना ही देना है, रूहानियत की दृष्टि से देखना है। तो बाबा यही बता रहे हैं कि हमें स्वयं की स्वयं ही चेकिंग करनी है, यानी अपना टीचर स्वयं ही बनना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है ना। और इसमें हमें कोई दूसरी मदद नहीं करेगा, है ना। बाबा तो मदद कर ही रहा है, लेकिन स्वयं चेक करना है और अपने पुरुषार्थ में आप खुद ही स्वयं की मदद लेनी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा। ओम शांति। शुक्रिया अलका बहन जी, बड़े स्नेह से बहुत अच्छी तरह से समझाते हुए अपने वाणी बाबा के मीठे महावाक्यों का उच्चारण किया। आगे मुरली क्विज की सेवा के लिए ग्रुप नंबर 2 है ना आज, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 8 रेडी। हाँ, मुरली के क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए जी पुष्पा बहन जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति बाबा। बहुत सुंदर आज बाबा की मीठी वाणी थी और बहुत अच्छे से बाबा की मुरली अलका बहन ने पढ़ी, बहुत सुंदर। तो अब हम प्यारे मीठे बाबा की मुरली का रिवीजन करेंगे। तो ग्रुप 2 और ग्रुप 8 से सभी आंसर करेंगे, तो बाबा को भी समझ में आएगा कि मुरली कितनी प्यार से सुनी है और समाई है। तो बाबा भी देख रहे हैं ना क्लास में। तो आज की मुरली से फर्स्ट क्वेश्चन है, सदा और सहज ही सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य कौन सी 2 शक्तियों की आवश्यकता है? ओम शांति। संग्राम करने की शक्ति और संग्रह करने की शक्ति। दूसरे संग्रह करने की शक्ति। जी, आंसर देख लेते हैं। जी, बहुत सुंदर बताया, संग्राम करने की शक्ति और संग्रह करने की शक्ति। जी, दूसरा क्वेश्चन है, अपने पुरुषार्थ में असफलता का कारण क्या होता है? अपने पुरुषार्थ में असफलता का कारण क्या होता है? ग्रुप 8 से भी बताएंगे और ग्रुप 2 से भी बताएंगे। कौन बताएंगे? संग्रह करना नहीं आता, संग्राम करना नहीं आता। संग्रह करना नहीं आता, संग्राम करना नहीं आता। और कोई बताएंगे? और बताएं, ग्रुप 2 से भी बताएं। हाँ, उत्तर भी आ गया। दीदी उनका संकल्प करना। जी, जो बहन ने, मीठी बहन ने बताया, बहुत
सुंदर बताया, सही बताया। संग्रह करना नहीं आता व संग्राम करना नहीं आता। हमें लगता है ग्रुप 8 से मीठी बहन ने बताया। अगला क्वेश्चन है, मास्टर सर्वशक्तिवान का मुख्य लक्षण क्या है? मास्टर सर्वशक्तिवान का मुख्य लक्षण क्या है? कहना सभी कहना संकल्प एक समान होना चाहिए, कथनी करनी एक समान। कथनी करनी। संकल्प करना, कहना और करना एक समान। मास्टर तीनों सर्वशक्तिवान एक का करना, मुख्य तीनों लक्षण। एक होना चाहिए। कहना और देखो सही आंसर है, बहनों ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है। उनका संकल्प, कहना, करना तीनों एक होगा, है ना। कथनी करनी तीनों एक समान होगी। बहुत सुंदर बताया सभी ने। अगला क्वेश्चन है, आपके 3 रूप कौन कौन से हैं? ओम आपके शांति। जी। ब्राह्मण स्वरूप है जिसमें की स्थापना करने का है कार्य हमारा, और उसके बाद शक्ति स्वरूप है विनाश का कार्य, और तीसरा है जगत माता स्वरूप पालना का कार्य। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। और भी बताएंगे? ग्रुप 2 से बताएंगे। ग्रुप 2 की भी तो टर्न है ना, सभी बोलें। नहीं, यही ब्राह्मण ब्राह्मण स्वरूप है स्थापना का कार्य करने का, दूसरा शक्ति स्वरूप जिससे विनाश का कार्य करते हैं, और तीसरा जगत माता व ज्ञान गंगा। जी ज्ञान गंगा बहुत अपने को सुंदर महादानी बताया, बहुत सुंदर बताया। आंसर देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही बताया सभी बहनों ने। ब्राह्मण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, जगत माता व ज्ञान गंगा व महादानी वरदानी रूप, है ना। कितने टाइटल दे दिए बाबा ने, देखो एक आंसर में। तो आज इनको ना सभी नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, डैश प्रकृति को दासी बनाना है। डैश प्रकृति को दासी बनाना है। माया प्रकृति को दासी बनाना है। माया प्रकृति को दासी बनाना है। और मतलब एक ही बहन ने मुरली सुनी है, सभी का आंसर करेंगे ना। माया प्रकृति को दासी। माया प्रकृति, आंसर देख लेते हैं। माया को, जी सभी ने बहुत अच्छे से बताया। अगला क्वेश्चन है, बाकी को पूरा कीजिए। आत्मा शब्द स्मृति में आने से ही, आत्मा शब्द स्मृति में आने से ही शुभ भावना आ जाती है। है। आत्मा शब्द स्मृति में आने से ही रूहानियत और शुभ भावना आ जाती है। रूहानियत और शुभ भावना आ जाती है। जी बहुत सुंदर बताया। आंसर देख लेते हैं। हाँ रूहानियत शुभ भावना आ जाती है, बिल्कुल सही बताया। अगला क्वेश्चन है, किस रूप में स्थित होकर किसी भी आत्मा को अगर आप दृष्टि देंगे तो उनको वरदान की प्राप्ति करा सकते हैं? बताएं। ग्रुप 2 और ग्रुप 8 से दोनों। दीदी वृत्ति से ही प्राप्ति करा सकते हैं। वृत्ति से ही वरदान की महादानी प्राप्ति करा। वरदानी स्वरूप जगत माता स्वरूप बनकर अपने को महादानी वरदानी जगत माता व जगत पिता व पतित पावनी के रूप में स्थित होकर किसी को भी अगर दृष्टि देंगे तो उनको वरदान की प्राप्ति करा सकते हैं। बहुत सुंदर बताए सभी ने। देख लेते हैं आंसर। महादानी व वरदानी जगत माता व जगत पिता व पतित पावनी के रूप में। बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन है ना, वाक्य सही है या गलत स्पष्ट कीजिए। सफलता का आधार सहन और परखने की शक्ति। वाक्य सही है। गलत है दीदी, सफलता का आधार है सहन और समाने की शक्ति। सफलता का आधार है सहन और समाने की शक्ति। और ग्रुप 8 से भी कोई बताएंगे? नहीं तो आंसर देख लेते हैं। हाँ जी ये दीदी जी आंसर दिखाएंगे। हाँ गलत है। सफलता का आधार संग्रह और संग्राम करने की शक्ति। संग्रह और संग्राम करने की शक्ति। बहुत सुंदर बताया सभी ने। हाँ अगला क्वेश्चन है, पहेली को समझकर मुरली से महावाक्य बताइए। पहेली को समझकर मुरली से महावाक्य बताइए। तो बताएंगे सभी। मैं मास्टर त्रिमूर्ति शिव हूँ। मैं मास्टर त्रिमूर्ति शिव हूँ। और भी बताएं।
हाँ, मैं मास्टर त्रिमूर्ति शिव हूँ। मैं मास्टर त्रिमूर्ति शिव हूँ। मैं त्रिमूर्ति शिव हूँ। बहुत सुंदर, सभी ने समझा क्वेश्चन को। हाँ, लास्ट क्वेश्चन होगा, चित्र देखकर बाबा का गीत बताइए। चित्र देखकर बाबा का गीत। गीत में तो सभी होशियार होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर गीत सुनाती हैं सभी मीठी बहनें। तो मीठे बाबा का गीत बताइए। बरस रही हैं बाबा हम पर आपकी मेहरबानी। बरस रही हैं बाबा हम पर आपकी मेहरबानी। और जो गीत गाती हैं बहनें, उनको बहुत अच्छे से समझ आ रहा बाबा है। का प्यार बरसता रहे। बाबा का प्यार बरसता रहे। और गाना लगा रही है मीठी बहन, सुनेंगे कौन सा है। वो ज्योति सा बिंदु मन को लुभाए, मन को ज्योति सा बिंदु मन को लुभाए, चम चम चमके ब्रह्मा के तन में, जैसे अंधेरे में मणि जगमगाए, मणि जगमगाए। ज्योति सा बहुत सुंदर। बाबा के बच्चे सभी पास विद ऑनर हैं और आज सभी ज्योति बिंदु बनकर परम ज्योति की याद में रहेंगे। बहुत सुंदर। थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी गॉडली स्टूडेंट। बहुत सुंदर, सभी पास विद ऑनर हैं, मीठे प्यारे बाबा के बच्चे। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी जी। शुक्रिया। ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति शांति सभी जी को। को। प्यार का शांति जी। सभी शांति से ओम रहें। शांति। डिवाइन अलका बहन मीटिंग एंड प्यारे कर दीजिए। ओम शांति। जी भगवती बहन जी, हैंड रेस ये किया। क्या है ना, जैसे मेरा 8 नंबर ग्रुप, जैसे 2 नंबर ग्रुप का जैसे बोलने का रहता है, तो मैं 4 नंबर ग्रुप में हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है मैं 2 महीना से कुछ